सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गारी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ आई सी एस ई का एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश का चैप्टर, दैट इज़ अ डॉक्टर्स जर्नल, एंट्री अगस्त 6 1945। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे को जस्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट इट विल बी अ वेरी गुड वीडियो। इस वीडियो को देख लोगे ना, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से मैं अपना फुल ट्राई और आई विल कि अच्छे से मैं आप लोग को समझाऊँ पाऊँ। वेरी फनी मज़ेदार तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। देखो, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता, जस्ट चिल आउट ब्रो। इट्स क्लास नाइन्थ। टेंथ में भी मैं यही बोलूँगी, मैं क्या करूँ यार, मेरी गलती। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब वरी, सब कुछ टेंशन वेंशन छोड़ के चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जय माता दी, लेट्स रॉक। ये स्केल निकल रहा है, चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग बात करें तो अ डॉक्टर्स जर्नल, ये क्लास नाइन्थ आईसीएससी इंग्लिश का एक पोम है। अब देखो, हम कैसे लिखते हैं पोएम, ऐसे हम लोग पोएम इसको बोलते हैं ना। एक्चुअल में इट्स नॉट पोएम, इट्स पोम। एंड ठीक है, इतनी बात समझेगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन पोम ही होता है, एक्चुअल में इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो ये सब फालतू फालतू बातें हो गई हम लोग की। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, तो देखो, अ डॉक्टर्स जर्नल, एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। ये बहुत ही लंबा टाइटल है, इसको छोड़ो, बस इतना ध्यान दो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अ डॉक्टर्स जर्नल। अब पहली चीज तो इस फर्स्ट पार्ट से, इस टाइटल के फर्स्ट पार्ट से हम लोग को क्या पता चल रहा है। सबसे पहले देखो, लेट्स ब्रेक इट डाउन। जर्नल का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ भाई। हाँ, जर्नल का मतलब होता है काइंड ऑफ अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री इज काइंड ऑफ अ जर्नलिंग, कि मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ डायरी एंट्री। कौन कर रहा है जर्नलिंग, कौन कर रहा है डायरी एंट्री? इट्स द डॉक्टर। तो इस पर्टिकुलर पोएम में हम लोग एक डॉक्टर के बारे में बात करेंगे जो एक जर्नलिंग कर रहे हैं। कौन सी डेट का डेट है यहाँ पे? डेट है यहाँ पे और अगस्त 6 1945। अब देखो स्पेसिफिकली क्यों अगस्त 6 1945 ही लिया गया। 19 जून को, 19 जून भी तो लिया जा सकता था 2009, क्यों नहीं लिया गया वो? ये तो सबको अब क्वेश्चन आना चाहिए, वाई ओनली 19। देखो, इसका ना बहुत ही इजी सा आंसर अगर मैं बताऊँ ना, बात ये है ना कि एक्चुअली अगस्त 6 1945 को नागासाकी नागासाकी एंड हिरोशिमा हिरोशिमा नागासाकी एंड हिरोशिमा, जो कि जापान में पड़ते हैं, इन दोनों पर्टिकुलर एरियाज में ऑफ जापान हुआ था न्यूक्लियर बॉम्बिंग। न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ पे गिराए गए थे, जिसकी वजह से लाइफ काइंड ऑफ कह लो ना, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। ओनली यही वर्ड ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन। और इस पता है, इस चैप्टर की जो पर्टिकुलर थीम में ना एक वर्ड आया है जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते, बट फॉर मी इट्स लाइक मोर देन अ वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आता है, इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमने। अब इसका मतलब क्या होता है इन ह्यूमन? अगर देखो हिंदी में ना इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बन सकता है, बट यहाँ पे कह सकते हैं क्रुएलिटी। हम लोग इंसान है, देखो इंसान होने का एक ना तरीका होता है। अगर कोई इंसान ऐसा काम करेगा तो हम लोग कहते हैं कि ही और शी इज़ अ जानवर। ठीक है, बट काइंड ऑफ कह लो कि यहाँ पे जानवर ही बोला गया है, क्योंकि ऐसा मूवमेंट इंडियन सॉरी ह्यूमन हिस्ट्री में जहाँ पे क्रुएलिटी और वो जो जानवर की जैसा वैसे बिहेव तो जानवर भी एक्चुअल में नहीं करते जैसा यहाँ पे हुआ है। तो वी विल जस्ट रीड दिस पोम, और हम लोग को फिर आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बारे में पता चलेगी, और मैं धीरे धीरे वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ ट्रांसलेशन एवरीथिंग आई विल टेल यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस chapter. So, a morning stretched calm, beautiful, and warm. Sprawling half clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. Suddenly, a strong flash, then another startled me. इस पर्टिकुलर स्टैंजा में, ये वाले स्टैंजा में हम लोग को क्या बताया गया? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बताई गई है कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट, देखो मैं मार्किंग जो भी करूँगी ना अपने किताब में, ये लोग कर लेना पेंसिल से। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टैंडा में हम लोग को मॉर्निंग टाइम के बारे में थोड़ा सा बताया गया। लाइक जो पोम है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग वाला मूवमेंट। ठीक है,
मॉर्निंग में जो स्पीकर है वो उठता है, ही इज़ अ मेल पर्सन, ठीक है। स्पीकर उठता है, स्पीकर उठता है तो जब हम लोग उठते हैं तो फ्रेश काम ब्यूटीफुल पूरा मॉर्निंग, इट्स वेरी गुड, लाइक काइंड ऑफ गुड गुड इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर होता है सुबह सुबह, ठीक है। तो उठता है वो, स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड, स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड का मतलब है कि ही इज स्ट्रेचिंग हिज बॉडी, अंगड़ाई ले रहा है। हाफ क्लैड मतलब कि ही इज नॉट फुली क्लोथ, ठीक है, मतलब पूरे कपड़े नहीं पहने, हाफ क्लोथ्स ही हैज वॉन, ठीक है। आई गेस्ड आउट एट द फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे जो है स्पीकर ही इज टेकिंग, जो अंगड़ाई है, ही इज लाइक लाइक क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ हिज बॉडी। जब ये करता है तो ये बाहर देखता है। फॉर्म का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, फॉर्म का मतलब हो जाता है यहाँ पे योर काइंड ऑफ कह लो गार्डन, ठीक है, गार्डन। तो गार्डन की तरफ, विंडो के उस तरफ देखता है जहाँ पे उसको शिमरिंग, शिमरिंग मीन्स शाइनी, शाइनी, शाइनी लीव्स और शेडोज दिखती हैं, लीव्स की जो शेडोज, प्लांट्स के जो शेडोज दिखते हैं वो दिखते हैं, ठीक है। सडनली, सडनली अब देखो एक चीज़ ना मेरे को क्लियर करनी है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स का दो दो मीनिंग आएगा। शेडोज का यहाँ पे मतलब ना वो जो एक काइंड ऑफ वो पटरा का, एक पटरा नहीं होता है, वो शाइन करता है ना, एल्यूमिनियम का बना रहता है, उसका मतलब भी शेडोज होता है, ठीक है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश देन अनदर स्टार्टल्ड मी, कहने का मतलब ये है कि जब वो बाहर देखता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग फ्लैश मतलब कि टक 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 टक, टक 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 नहीं, टक 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 तक नहीं, एक्चुअली एक काइंड ऑफ कह लो जैसे बिजली गिरती है, तो बिजली का मैंने साइन बनाया पर कुछ और बन गया है, ये सब छोड़ो, ठीक है। तो उसको ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट का फ्लैश दिखता है। पहला फ्लैश दिखता है, फिर दूसरा फ्लैश दिखता है, पहला फिर दूसरा दिखता है, ठीक है। तो उससे ये सब देख के ना स्टार्टल्ड में मतलब कि शॉक्ड या कह लो सरप्राइज्ड, द पोएट वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। तो इतना बात समझ आया कि मॉर्निंग में जो पोएट है वो उठता है, वो अंगड़ाई लेता है और वो देखता है कहाँ पे, एट द गार्डन, गार्डन में उसको शाइनी लीव्स दिखते हैं, शेडोज दिखते हैं। बट सडनली वाइल सीइंग, वाइल टेकिंग द एंजॉयमेंट of the garden, he suddenly saw a strong flash, strong flash मतलब वो टक 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 वाला, then another that startled him, okay, इतनी बात समझ आ गई, that shocked या shocked कह लो, ठीक है। Now let's come to the next thing. I saw the old stone lantern brightly lit, magnesium flares, while I debated it, the roof, the walls, and as it seemed, the world collapsed in timber and debris. Dust swirled around me in the garden now, and weird, my drawers and undershirt disappeared. अब बात करते हैं इस वाले का। देखो इसमें ना क्या बताया गया है कि जब ये देखता है, ये जो स्ट्रॉन्ग फ्लैश जब देखता है, जो वो पहले वाले स्टैंजा में बताया गया, तो आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट, उसके पास, उसकी जो पर्टिकुलर रूम पे वहाँ जहाँ पे वो सो रहा था, वहाँ पे एक ओल्ड स्टोन लैंटर्न, लैंटर्न तो जानते होंगे ना, लैंटर्न तो वो होता है ऐसा टाइप का जो होता है भाई, ऐसे काइंड ऑफ का होता है, ऐसे कुछ होता है और दिया लगा रहता है यहाँ पे, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ तो लैंटर्न होता है ना, तो वो लैंटर्न देखा कि पता नहीं कैसे वो बहुत तेज तेज जल रहा था, उसमें जो वो दीपक जो होता है ना, इट इज़ ब्लूमिंग, लाइक इट इज़ लाइक ब्राइटली लिट। तो उसको उसको अरे यार आप एडिट, तो देखो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में देखो क्या बताया गया है कि मैं बाहर जब देख रहा था तो मुझे एक ओल्ड स्टोन लैंटर्न की तरह कुछ जलते हुए दिखाई दिया, ठीक है, कुछ जलते हुए मुझे को दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पे स्पीकर सोच रहा है क्या वो जलती हुई चीज़ मैग्नीशियम फ्लेयर्स है। मैग्नीशियम फ्लेयर्स का केमिस्ट्री में, जो लोग केमिस्ट्री मतलब सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें ना एक डैजलिंग वाइट फ्लेम आता है मैग्नीशियम में, डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो जो पोएट है ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स हैं, डैजलिंग वाइट जो फ्लेम आ रही है। जब तक वो अपने से डिस्कस कर रहा था, जब तक वो अपने में डिबेट या क्वेश्चन कर रहा था अपने को, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चनिंग himself, while he was questioning himself, the roof, जो छत थी,
द वॉल्स, जो दीवारें थी, एज इट सीम्ड द वर्ल्ड कोलैप्स्ड इन टिम्बर एंड डेब्रिस। छत, दीवार, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया टूट या बिखर गई हो टिम्बर एंड डेब्रिस में। टिम्बर का देखो यहाँ पे ना मतलब क्या है मैं बताती हूँ। टिम्बर का यहाँ पे मतलब होता है वुड, ठीक है। टिम्बर यहाँ पे वुड होता है और डेब्रिस का मतलब वेस्ट, मतलब कि जो एशेस बच जाती हैं उसको डेब्रिस कहते हैं। जिसके कारण जो डस्ट था, जो कह सकते हैं धूल थी, वो स्वर्ल हो रही थी, हर जगह स्प्रेड आउट हो रही थी, स्प्रेड आउट, हर जगह स्प्रेड आउट हो रही थी। अराउंड हिम, अराउंड मी मतलब कि उसके, स्पीकर के आसपास, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और सबसे वेयर्ड बात पता है आपको क्या हुई थी? हिज ड्रॉज एंड अंडरशर्ट डिसअपेयर्ड। मैंने बोला था ना ही इज हाफ क्लैड, तो हाफ क्लैड में अब पता भी चल गया क्या पहना था, ड्रॉर्स एंड अंडरशर्ट, ठीक है। तो इट वॉज एक्चुअली कि वो ना गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? अब देखो होता क्या है ना कि जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है, ठीक है, जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, देखो न्यूक्लियर है ही, न्यूक्लियर में ना एक वेव्स आती है, एक रेडिएशन आता है जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन, एंड दैट रेडिएशन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग। जिसके कारण सोचो भाई, सोचो, जस्ट इमेजिन कि उसके कपड़े भी जल गए हैं, बस इसी के कारण उसके सारे कपड़े भी जल गए थे, ठीक है। इतनी बात समझे? चलो नेक्स्ट थिंग, बाकी चीज़ अब समझते हैं। अ स्प्लिंटर jutted from my mangled thigh, my right side bled, my cheek was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. कहने का मतलब ये है, स्प्लिंटर का मतलब होता है ना, स्प्लिंटर का मतलब अगर मैं बताऊं, एक काइंड ऑफ प्रिकी, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कांटा चुभ जाता है ना, जस्ट लाइक दैट, शार्प ऑब्जेक्ट। अ शार्प ऑब्जेक्ट जटेड, जटेड का मतलब होता है स्टक आउट, मतलब कि जैसे कि समझ लो यहाँ पे थाई की बात की ना, जैसे कि थाई है, समझ लो, समझ लो थाई है, तो यहाँ से ऐसा टाइप का थोड़ा, लेकिन निकला, बाहर निकला हुआ है थोड़ा, और ये अंदर घुसा हुआ है, दैट इज काइंड ऑफ जटेड वाला। फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, मैंगल्ड मतलब कि अब भाई अब निकल चला गया तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैंगल्ड फ्रॉम माई थाई, थाई पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, थाई पे, मैंगल्ड थाई। माई राइट साइड ब्लेड, मतलब कि उसका जो राइट साइड था वो ब्लीड होने लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उसका जो चीक था, उसका जो फेस का पार्ट जो चीक था, इट वॉज ऑल्सो टॉर्न। एंड आई मतलब कि जो स्पीकर है, डिसलॉन्ज्ड मतलब कि टुक आउट, टुक आउट, और उसने डिटैच किया, डिटैच, डिटैचडली, डिटैच इज सेम। अ पीस ऑफ ग्लास, उसने वहाँ से एक पीस ऑफ ग्लास, चीक से, अपने राइट साइड के चीक से एक पीस ऑफ ग्लास को हटाया। और जब ये वो कर रहा था उस समय ये सोच रहा था, ऑल द टाइम वॉन्डरिंग वॉट हैड कम टू पास, ठीक है, ऑल द टाइम ही वॉज वॉन्डरिंग कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। वो जब ये सब, वो एक्चुअल में ये सोच रहा था ना कि ये सब हुआ क्या, एक्चुअल में ये सब इतने झटके से कुछ चीज़ होता है तो सोचते नहीं कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब वो ये सब हो रहा था तो उसको सडनली अपनी वाइफ की याद आई, तो वो पूछना स्टार्ट कर दिया, वेयर वॉज माई वाइफ? अलार्म्ड आई गेव अ शाउट, वेयर आर यू Yeko-san? My blood gushed out. The artery in my neck scared for my life. I called out, panic stricken, to my wife. तो वो अपने वाइफ के बारे में मतलब कि वाइफ को बुलाने लग गया। अब देखो उस समय तो सोचने का टाइम नहीं हो, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, कपड़े जल गए, घर टूट गया, लाइटनिंग, पता नहीं क्या क्या है, एट सेम टाइम एवरी थिंग वॉज हैपनिंग, ठीक है। दैट्स वाई ही वॉज वेरी वेरी काइंड ऑफ पैनिक स्ट्रिकन। पैनिक स्ट्रिकन का अगर मैं मतलब बताऊँ तो पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है ही वॉज वेरी स्केर्ड, ठीक है, ही वॉज वेरी स्केर्ड। मैं लिख देती हूँ, ही वॉज स्केर्ड, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो वेयर वॉज माई वाइफ? अलार्म्ड आई गेव अ शाउट, अलार्म्ड मतलब कि अलर्टेड या अलर्ट, अलर्ट हुआ और उसने एक चिल्लाया, एक चीख दी अपनी वाइफ को, कहाँ हो तुम Yeko-san? Yeko-san द वाइफ, नेम है वाइफ का उसके, ठीक है।
जिसके कारण माई ब्लड गश्ड आउट, गश्ड कह लो या रश्ड कह लो, एकदम तेज़ी से मेरे बदन में पूरा दौड़ने लग गया, जिसके कारण अब हार्ट बीट तेज़ होगा, जिसके कारण माई द आर्टरी इन माई नेक, आर्टरी जो थी, गर्दन की जो आर्टरी थी वो भी चीख रही थी, वो भी डरी हुई थी मेरी ज़िंदगी के लिए। व्हेन आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन, जब मैं डर के मारे अपने बीबी को चिल्लाया। बात समझ आई इतनी? फिर पेल स्टंडेड, pale, blood-stained, frightened, Yakusan emerged, holding her elbow. We will be fine, I urged. Let's get out quickly. Stumbling to the street, we felt tripped by something at our feet. ठीक है, तो पेल, ब्लड स्टेन्ड, फ्राइटेंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट की जो बीबी होती है, जो पोएट की वाइफ होती है, शी केम आउट, और वो कहती है, बल्कि वो कैसी, अब उसका अपीयरेंस यहाँ पे दिया गया, प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना तुम लोग कि क्या बोला गया यहाँ पे। अपीयरेंस ऑफ, देखो मेरी हैंड राइटिंग में प्लीज़ मत बोलना, यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही, वाइफ, अपीयरेंस ऑफ वाइफ, ठीक है। तो वो कैसी थी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फिर से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो वही देखने गई थी मैं, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे येकोसान जो है ना, जब वो आई, मतलब कि जब वो एमर्ज हुई, जब वो दिखी पोएट को, तो शी वॉज पेल, ब्लड स्टेन्ड एंड फ्राइटेंड, बहुत ही लाइक ब्लूइश, ब्लूइश जैसे, अरे यार वाइट कलर, ओ माई गॉश व्हाट इज हैपनिंग विद मी ब्रो, इतना दिमाग खराब होता है ना कभी भी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, लेट्स चिल आउट, लाइफ एक ही बार मिलती है, आराम से पढ़ाई लिखाई करके ज़िंदगी जीनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए तो शी वॉज एक्चुअली लुकिंग ब्लूइश इन कलर, ठीक है, ब्लूइश, ब्लड स्टेन। अब देखो, अगर देखो ये तो लॉजिक बनता है ना, लाइक ये तो कॉमन सेंस है, अगर पोएट को इतनी चोट लगी है, उसके घुस गया है पूरा, मतलब कि ग्लास का पीस, तो यकोसन कैसे बचेगी, उसकी वाइफ कैसे बचेगी? एंड इवन उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग हैं, उन सब, दे वर, एवरीवन वाज लाइक, किसी को कहीं लगी, किसी को कहीं लगी है, तो लगी है सबको, ठीक है, सबकी लगी पड़ी है वहाँ पे। देखो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट ये बात है, आई एम जस्ट मेकिंग इट सीरियस फॉर यू, इट्स वेरी सीरियस टॉपिक, ठीक है। हंसना यार मेरा थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, ठीक है। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब कि डरी हुई, स्केर्ड, ही एक ही मतलब निकलेगा फ्राइटेंड का, ठीक है ना। होल्डिंग हर एल्बो, जब यकुसेन आई तो उसने अपनी एल्बो को पकड़ के बोला कि देखो भाई, भाई नहीं उसका पति है ना, देखो लाइक लिसन, वी विल बी फाइन। वो बोली कि उसने बोला कि उसने अर्ज किया, उसने एक्चुअल में कह लो तो एम्फसाइज किया पोएट को, एनकरेज किया पोएट को कि हम लोग बच जाएंगे, ठीक है, हम लोग बच जाएंगे। सो लेट्स गेट आउट क्विकली, तो वो बोलती कि चलो यहाँ से जल्दी निकलो। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, वी फेल ट्रिप्ड बाय समथिंग एट आवर फीट, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया है, कंसोल किया है कि भाई, मतलब कि वी विल बी फाइन, ओके, इतनी बात समझे। स्टम्बलिंग मतलब कि देखो, स्टम्बलिंग यहाँ पे होता है मतलब कि लड़खड़ा के चलना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ठीक है, ओके। वी फेल ट्रिप्ड, ट्रिप्ड मतलब कि किसी से टकराना, बाय समथिंग एट आवर फीट, उन लोग के पैरों से कुछ टकराया। आप क्या टकराया, लेट्स फाइंड आउट। आई गैस्प्ड आउट व्हेन आई सॉ इट वाज अ हेड। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही वॉज डेड, अ गेट had crushed him. There we stood afraid. A house standing before us tilted, swayed, toppled and crashed. Fire sprang up in the dust. कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर स्टांजा में कि I gasped out. I got utterly shocked. I was shocked. Shocked. I shocked. I was shocked. जब मैंने देखा, ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या हुआ कि जब वो लोग टकराए हेड से, किसी का हेड था, आई थिंक डेथ हो गई है क्योंकि हेड ही है बस वहाँ पे, तो उसमें से मतलब कि जो स्पीकर है वो बोला एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो जब उसने बोला कि उसने बोला कि कौन भाई क्या है ये,
तो उसको पता चला कि एक्चुअली ही इज़ अ डेड पर्सन, वो डेड हो गया है। और वहीं पे उसने देखा कि एक मतलब कि उसको एक गेट ने क्रस्ट कर दिया था, उसकी जो मतलब कि जो नीचे वाली बॉडी है उसको एक गेट ने क्रस्ट कर लिया था। वहाँ पे वो लोग खड़े हुए एकदम डरे हुए, और उन्होंने देखा कि एक जो हाउस है, एक जो घर है, वो स्टैंड है। देखो यहाँ पे देखो क्या मतलब है, इन सब का वर्ड का मतलब क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू द मीनिंग। पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। टिल्टेड का मतलब तो सबको समझ आता है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है, बेंड होता है, ठीक है। स्वेड का मतलब होता है फ्लोर, स्वेड का मतलब होता है फ्लोर, ठीक है। टॉपल्ड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। एंड क्रैश का मतलब तो सबको पता है। तो बेंड हुआ, फिर फ्लोड, मतलब कि अपसाइड डाउन ये बेंड हुआ, फिर ये फ्लोड हुआ, फिर ये क्रैश हुआ, नीचे क्रैश हुआ, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कह लो कि जो घर है इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर 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 जा ही रहा था वो, ठीक है। जिसके कारण अब देखो रेडियो एक्टिव रेडिएशन थी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई फायर तो लगेगी, फायर के बिना कहाँ ही कि वो होगा। तो फायर लग गई थी, लाइक फायर स्प्रैंग आउट। स्प्रैंग आउट मतलब, स्प्रैंग का मतलब होता है स्प्रेड आउट, ठीक है। स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट, ई ए लगेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, स्प्रेड आउट, ठीक है। नाउ spread by the wind, it dawned on us. We must get to the hospital. We needed aid, and I should help my staff too. Though this made me sense to me, then I wonder how could I. और ये एक तरह से इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कहने का क्या मतलब है, जो फायर था वो स्प्रैंग पूरा स्प्रेड हो गया था इन द डस्ट बिकॉज ऑफ द विंड। इट डॉन्ड ऑन अस, मतलब कि हम लोगों के पास काइंड ऑफ आ रहा था जो फायर है, लगता नहीं वो जो हीटनेस होती है वो लग रही थी। और फिर हम लोग को लगा कि अब इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। एक्चुअली वी नीडेड एड, एड का मतलब यहाँ पे होता है हेल्प। तो द कपल वर थिंकिंग टू गो टू द हॉस्पिटल और हेल्प मांगना चाहिए। और बिकॉज द स्पीकर वॉज अ डॉक्टर इन सेंस, वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, दैट्स वाई क्या हुआ कि उसने बोला कि एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, मुझे अपने स्टाफ को भी हेल्प करना चाहिए। बट अब यहाँ पे तो स्पीकर की भी हालत बहुत ख़राब थी, तो वो कैसे हेल्प करता। जब वो ये बोला कि मुझे अपने स्टाफ की भी हेल्प करनी चाहिए, तो उसको नेक्स्ट जो थॉट है वो आया कि यार मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही बीमार हूँ, मैं तो खुद ही चलने लायक नहीं हूँ, हाउ कुड आई हेल्प द पेशेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नाउ लेट्स थिंक। नेक्स्ट यहाँ पे बात देखो क्या होती है, लेट अस सी। माई लेग्स गेव वे, आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive and I got up at length. कहने का मतलब ये है कि जो द लेग्स ऑफ द स्पीकर यहाँ पे काइंड ऑफ पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो पैर थे, मेरे जो पैर थे वो अब हार मान गए थे। गेव वे मतलब कि गेव अवे मतलब कि गिव अप, गिवन अप, कि अब भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अब जो करना है तुमको करना है। डिडंट सपोर्ट मी, जिसके कारण जो स्पीकर था ही सैट ऑन द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे बैठा तो ही रियलाइज्ड कि बहुत प्यासा है वो। थर्स्ट सीज्ड मी, थर्स्ट ने मुझे बंद कर लिया है अपने जाल में, अपने जाल में उसने फंसा लिया है थर्स्ट मतलब कि प्यास ने। बट नो वाटर कुड बी फाउंड, मैं इतना प्यासा था तब भी मेरे को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मेरी ब्रेथ, मेरी सांसें कम पड़ने लग गई थी, छोटी पड़ने लग गई थी। बट मेरी जो स्ट्रेंथ थी, मेरी जो शक्ति, मेरा जो आत्मविश्वास था, उसने मुझे उसने मुझे जिंदा रखा था, जिसके कारण मैं फिर खड़ा हुआ। गॉट अप एट द लेंथ, गॉट अप एट द काइंड ऑफ खड़ा हुआ, स्टैंड। बट यहाँ पे वो वाला स्टैंड, यहाँ पे कि अब मैं आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम नॉट गिविंग अप, काइंड ऑफ दैट स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट, I was still without clothes, but I felt no shame. This thought disturbed me, but somewhat till I came upon a soldier.
standing silently, who gave the towel round his neck to me. My legs, stiff with dried blood, rebelled. I said to Yakusan, she must go on ahead. सॉरी. तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि पोएट कह रहा है कि मैं अभी भी बिना कपड़ों के था. दैट मीन्स ही वॉज नेकेड. ठीक है, नेकेड. ही वॉज नेकेड. बट उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी. क्यों नहीं शर्म आ रही थी? वेरी इंपॉर्टेंट. शर्म इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एवरी वन प्रेजेंट देयर वॉज नेकेड. एवरी वन वॉज नेकेड. ठीक है. दिस थॉट डिस्टर्ब्ड मी समवॉट टिल आई केम. मतलब कि थोड़ा मोड़ा तो कहते हैं ना कि यार कैसे यार नेकेड कैसे किसी के सामने, बट उस थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बट फिर वो ठीक हो गया. टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर. जब मुझे एक सोल्जर दिखा, जब मुझे एक सैनिक या कह लो फौजी दिखा जो कि एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था, उसने मुझे अपने गर्दन में जो बंधी हुई टॉवल होती है उसने मुझे दी. और उसने क्यों दी? क्योंकि उसको दिखा कि बहुत ज़्यादा ब्लड स्टेन्ड है. तो क्योंकि उसका जो स्पीकर का जो पैर था वो पूरा स्टिफ, एक तरह से कह लो तो लाइक अ रॉक, लाइक अ स्टैचू हो गया था. स्टिफ का मतलब होता है हार्ड. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ आप लोग के लिए. हार्ड. तो एकदम उसका पैर एकदम हार्ड हो गया था ड्यू टू ड्राई ब्लड. रिबेल्ड आई सेड टू याकुसान. उसने फिर एकदम अपनी हिम्मत बांध के अपनी बीवी, अपनी वाइफ को कहा कि याकुसान तुमको आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब तो उसके लेग्स जो थे वो दे नहीं रहे थे वे. दैट्स वाई. ठीक है. शी डिड नॉट विश्ड बट इन आर डिस्ट्रेस what choice had we? A dreadful loneliness came over me when she had gone. My mind ran at high speed. My body crept behind. अब देखो यहाँ पे कहने का जब उसने बोला कि याकुसान यू शुड गो, याकुसान एक्चुअल में चाहती नहीं थी कि अपने हस्बैंड द स्पीकर को छोड़ के जाए, बट उनकी उस समय की पर्टिकुलरली कंडीशन को देख के, डिस्ट्रेस कह लो, या डिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम या सैड कंडीशन को देख के, यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, सैड कंडीशन को देख के उसने कोई उन लोग के पास चॉइस नहीं था. दैट्स वाई व्हाट शी डिड, शी वेंट. What had we a dreadful lonely. जब वो चली गई, जब याकुसान आगे चली गई, तो एक बहुत ही भयानक काइंड ऑफ वेरी स्केरी, बहुत ही स्केरी लोनलीनेस, अकेलापन स्पीकर को घेर लिया था. केम ओवर टू मी. जब वो चली गई, मेरा दिमाग बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था, पर मेरी बॉडी, मेरा शरीर वहीं के वहीं था. ठीक है. नेक्स्ट. I saw the shadowy forms of people. Some were ghosts, some scarecrows. All were wordless, dumb, arms stretched out, shoulder to dangling hands. It took some time for me to understand. कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने आस पास, ये देखो अब यहाँ पे ना ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं मार्क कर देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है. वो एक को इम्पोर्टेंट तो पहले बोला था, अब ये. वैसे तो पूरी पोएम ही इम्पोर्टेंट है. देखो इम्पोर्टेंट है जब मैं बोलूँ ना तो उसका मतलब होता है कि काइंड ऑफ की क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से ज़्यादातर. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बता रहा है अपीयरेंस ऑफ स्पीकर्स सराउंडिंग, कि स्पीकर का सराउंडिंग कैसा था उस समय. ठीक है. तो वहाँ पे स्पीकर ने क्या देखा, शेडोई फॉर्म्स. एवरी वन वॉज वेंट ब्लैक आउट. सब लोग अपनी बोले कि कोई दुनिया ही नहीं थी वो देखने लायक. कुछ भूत की तरह लग रहे थे, कुछ स्केयर क्रोस पता है कैसे होता है? ऐसे होता है. देखो मैं दिखाती हूँ, ग्लिटर पेन से बनाऊंगी भाई. ऐसा कुछ होता है ना, वो जो लगता है वहाँ पे खेतों में लगता है ना, ऐसा कुछ टोपी वोपी पहन के. नहीं, उसके हाथ तो ऐसे नहीं होते, उसके हाथ ऐसे होते हैं ना. हाथ बनाऊंगी मैं तो, हाथ ऐसे होते हैं. ठीक है. स्केयरक्रो होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, फार्म्स में. ठीक है. ऑल वर वर्डलेस डम. कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था. क्यों बोलेगा कोई? वो बोलने लायक चीज थी, वो बोलने लायक समय था.
आर्म स्ट्रेट आउट, मतलब कि जो भी वहाँ पे था ना वो ऐसे चल रहा था। मैं बताती हूँ, देखो जैसे कि इंसान है तो उसके दोनों हाथ ऐसे एकदम स्ट्रेट थे, ठीक है, एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, ठीक है, एकदम स्ट्रेट आउट। उनके जो शोल्डर्स थे काइंड ऑफ डैंगलिंग हैंड्स, डैंगलिंग मतलब कि ड्रॉप्ड, ड्रूपी हैंड्स, ठीक है, ड्रूपी हैंड्स थे। इतनी बात समझ आई। डैंगलिंग, हैंगिंग फ्रीली, ठीक है, यहाँ पे हैंगिंग फ्रीली कहते हैं, ठीक है। अरे वर्डलेस नहीं भैया, डैंगलिंग करना है, हैंगिंग फ्रीली। इट्स इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। स्पीकर को ये सब देखने के बाद ना लगा कि भाई रुक जाओ थोड़ा, मेरे को समझने दो एक्चुअल में ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। ये फिर हुआ नेक्स्ट। नाउ द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स caused so much pain they feared to shave flesh against flesh again। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन या कह लो जो इंटेंसिटी, दैट इंटेंसिटी ऑफ द पेन ऑफ देयर बर्न्स, वो इतना ज़्यादा था। ये बहुत गलत स्पेलिंग मैंने लिख दी इसमें, तो एक तो राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, ठीक है। आई एम वेरी न्यू टू दिस राइटिंग पैड, सो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी थी उनके बर्न्स की, दैट वाज सो मच, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दे फेयर्ड टू शेव, मतलब कि शेव मतलब कि या शैव होता है एक्चुअली, मतलब शैव का मतलब होता है टच द फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश ईच अदर, सी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो इंसान खड़े हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये दोनों ना एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रख रहे थे, जिसके कारण नो टचिंग ऑफ फ्लैश, कोई भी स्किन का एक पार्ट भी नहीं टच होना चाहिए एक दूसरे से, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट, दोज हु कुड shuffled in a blank parade towards the hospital. I saw dismayed a woman with a child standing in my path, both without clothes. Had they come back from the bath? तो हुआ क्या था कि दोज हु कुड शफल्ड इन अ ब्लैंक पर, मतलब कि ब्लैंक आउट, एकदम ब्लैंक, जस्ट लाइक अ डम, दे वर जस्ट गोइंग, कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना पेन कोई सह रहा है और उन लोगों को खुद नहीं पता था एक्चुअल में वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वही होता है ब्लैंक परेड, ठीक है, ब्लैंक परेड वही होता है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट चीज़ है शफल्ड का मतलब, पता है क्या होता है? शफल्ड का मतलब होता है वॉकड आउट, ठीक है, वॉकड मैं लिख लेती हूँ, शफल्ड, वॉकड आउट, वॉकड कह लो। टुवर्ड्स द हॉस्पिटल आई सॉ, जब मैं हॉस्पिटल के पास जा रहा था तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ही बुरी हालत में एक औरत दिखती है अपने बच्चे के साथ, जो कि पाथ में खड़ी रहती है। बोथ वर नेकेड, बच्चा एंड दैट women वर बोथ दे वर बोथ नेकेड। तो पोएट को एक तरह से लगा यहाँ पे काइंड ऑफ सरकाजम यूज हुआ है या आयरनी यूज हुई है कि हैड दे कम फ्रॉम द बाथ, ठीक है, हैड दे कम, क्या वो लोग नहा के आए। एक्चुअली ना यहाँ पे आप लोग शायद सुने भी होंगे दैट इन जापान देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज सोना, सोना क्या बोलते हैं नहीं समझ आ रहा, सोना वही होता है वहाँ पे, लाइक इट इज़ अ पब्लिक बाथिंग प्लेस, ठीक है, वहाँ पे होता है मेंस का अलग, विमेंस का अलग। तो वहाँ पे वो लोग, उन लोग को लगा कि वहीं से वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। I turned my gaze but was at loss that she should stand thus till I came across a man without clothes, and now the thought arose that some strange thing had stripped us of our clothes. Very importantly, very very important, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब है कि जब मैंने उनको ऐसे देखा, जब मैंने उनको नेकेड देखा, तो मैंने गेज, निगाहें, अपनी नज़र हटा ली वहाँ से। बट हम लोग एक बहुत ही बड़े नुकसान पे थे। जब मैंने उसको खड़े हुए देखा तो मुझे ये पता चला कि अ मैन विदाउट क्लोथ्स, अ व्यूमन विदाउट क्लोथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल थिंग्स अ पर्सन कैन डू। एंड नाउ द थॉट अरोज, अब उसमें एक थॉट है कि कोई ऐसी स्ट्रेंज थिंग है, कोई ऐसी स्ट्रेंज थिंग है जिसने स्ट्रिप्ड, दैट हैज
यहाँ पे दैट हैज़ रिमूव्ड, स्ट्रिप्ड कौन होता है, रिमूव्ड आवर क्लोथ्स, ठीक है. लास्ट पैरा, बट वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, वेरी वेरी वेरी, 3 स्टार्स बनाऊंगी मैं तो, वेरी इंपॉर्टेंट. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखो. The face of an old woman on the ground was made with suffering, but she made no sound. Silence was common to us, all I heard. No cries of anguish or a single word. कहने का मतलब ये है, जब मैंने एक जब मैंने एक बूढ़ी महिला का मैंने जब फेस देखा ऑन द ग्राउंड, आई वॉज मतलब कि फिल्ड विद सफरिंग, आई वॉज फिल्ड विद सफरिंग. बट उस वो मतलब कि स्पीकर नहीं, वो जो ओल्ड वुमेन थी वो फिल्ड थी विद सफरिंग, बट उसने कोई भी साउंड नहीं बनाया. एक चीज़ जो सब में कॉमन थी, दैट वॉज साइलेंस. साइलेंस, दैट वॉज कॉमन. कोई रोना धोना नहीं, कोई चिल्लाना विल्लाना नहीं. इट वॉज ओनली द पर्सन एंड देयर साइलेंस. ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यू शुड ऑल्सो रीड. एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेना और थीम्स वीम्स आराम से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझा दिया. आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या है. और आंसर राइटिंग की बात करूँ तो देखो, आंसर राइटिंग में एक ट्रिप नहीं होना, टिप होता है, ठीक है. एक टिप देना चाहूँगी कि अच्छे से आंसर राइटिंग को पहले क्वेश्चन पढ़ना, नंबर देखना कितने नंबर का है. 4 नंबर का है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा पेज या 20-25 लाइन आराम से लिखना, तभी नंबर मिलेंगे. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, आई एम ऑल्सो एट द सेम स्टेज जहाँ पे आप लोग हैं, तो ठीक है. तो चलो ठीक है, इतनी बात समझ आई. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बहुत लंबी वीडियो बन गई, सॉरी फॉर दैट. बट अगर मजा आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू गाइस, बाय बाय.